गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स जो टॉपिक आपने स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो फर्स्ट टॉपिक आप इसका कवर कर चुके हो आपका क्या था, डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। और सेकंड टॉपिक आपका क्या था, डिफॉरेस्टेशन के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो आपने डील किए थे, इससे प्रीवियस वीडियो में आप कर चुके हो। ठीक, अब जो हमारा थर्ड टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का, हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट डील करना है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो डिफॉरेस्टेशन आपने पढ़ा वहाँ पर क्या था, ये क्लीनिंग अप ऑफ या क्लियरिंग ऑफ ट्रीज फॉर अ पार्टिकुलर पर्पज। मतलब आपके पास में जो भी प्लांट्स ट्रीज है उसको आपने क्या करना है, उनको आपने क्लीन करना है एक पार्टिकुलर पर्पज़ के लिए। जो डिफॉरेस्टेशन आपका हुआ उसके कारण बहुत से आपके पास में कॉन्सिक्वेंसेज आए, और उसके कारण आपके पास में दो थे। एक कारण था मैन मेड और एक आपका था नेचुरल। मैन मेड में आपके पास में था वहाँ पर जो इंसान अपनी इच्छाओं से करता है वो उसके अंदर आता है, और नेचुरल में आपके पास में वो जो आपके पास में या तो ड्रॉट्स के कारण या फिर आपके पास में वहाँ पर किसी और कारण से या फिर फायर्स के कारण वो यहाँ पर हो सकता है। अब देखिए, जो बात करनी है आपने यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेज की, जो आपने बात की थी, आपने बताया था कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, पोल्यूशन का लेवल इंक्रीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज करेगा, ग्राउंड वाटर का लेवल डिक्रीज करेगा, और साथ में आपके पास में क्या था, साथ में आपके पास में था कि वहाँ पर आपके पास में जो इनफिल्ट्रेशन की प्रोसेस थी वो नहीं हो पाएगी, डेजर्टिफिकेशन आपका होगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए पहली और भूजों के मन में एक डाउट क्रिएट हुआ कि अगर ऐसा होगा तो फ्यूचर कैसा होगा, या फिर आपके पास में जो इस टाइप से डिफॉरेस्टेशन अगर होता रहा तो आने वाले टाइम पर आपके पास में क्या क्या उसके कारण चेंजेस होंगे। तो उनके क्वेश्चंस के आंसर्स को क्लियर करने के लिए जो उनके प्रोफेसर अहमद हैं वो उन्हें क्या करवाते हैं, वो उन्हें विजिट करवाते हैं, कहाँ की, रिजर्वायर की। और रिजर्वायर वो कहाँ पर लेकर जाते हैं, वो उन्हें लेकर जाते हैं पंचमढ़ी रिजर्वायर में। और जो पंचमढ़ी रिजर्वायर है आपका, ये कहाँ पर है, ये आपका है वहाँ पर मध्य प्रदेश में, ये आपका रहेगा सेंट्रल मध्य प्रदेश में आपका ये सिचुएटेड होगा। अब जो ये उसको वहाँ पर लेकर जाते हैं, कहाँ पर लेकर गए हैं, पंचमढ़ी रिजर्वायर में ये उनको लेकर गए हैं। उन्होंने अपने साथ जो फॉरेस्ट ऑफिसर है या एम्प्लॉय है उनको भी साथ में लिया, माधव जी उनका नाम है, क्लियर है, ताकि वो उनको गाइड कर पाए। तो उन्होंने वहाँ पर क्या देखा, उन्होंने माधव जी ने बताया कि जो आपके पास में फॉरेस्ट की बात होगी उसको सेव करने के लिए, उसको बचाने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए जो आप अपने पर्सनल लेवल पर करते हो, सोसाइटी करती है, उसके बाद आपके पास में जो गवर्नमेंट है वो भी अपना एक इनिशिएटिव लेकर चलती है, वो भी उसके लिए कुछ ना कुछ करती है। उसके लिए वहाँ पर उसने क्या बनाए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज उसने बनाए हैं, या फिर बायोस्फीयर आपके पास में बनाए गए हैं। बायोडाइवर्सिटी जो भी होगी उसको कंजर्व करने के लिए ये सब ये किया जाएगा। सेंचुरीज आपके पास में है, वाइल्ड लाइफ वहाँ पर सेंचुरी है या फिर आपके पास में नेशनल पार्क्स हैं, ये सब वहाँ पर बनाए जाएंगे। तो उसमें जो गवर्नमेंट का रोल है, गवर्नमेंट वहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल्स और वहाँ पर नियम बनाती है। तो आपके पास में क्या रहेगा, जो रूल्स वहाँ पर ये गाइडलाइन होंगे गवर्नमेंट के, उन्हें आप इजीली वहाँ पर क्या नहीं कर सकते, आप ब्रेक नहीं कर सकते हो। ठीक, तो वहाँ पर क्या रहेगा, वहाँ पर ये रहेगा कि आपके पास में जो भी हैबिटेट होगा एनिमल्स या फिर प्लांट्स का, उसको डिस्टर्ब आप नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में। वहाँ पर कल्टीवेशन आप नहीं कर सकते हो, वहाँ पर आप ग्रेजिंग नहीं करवा सकते हो, या फिर आप वहाँ पर कटिंग ऑफ ट्रीज आपका अलाउड नहीं होगा। ठीक है, ये सब इसके अंदर आपका कॉन्सेप्ट आएगा। तो यहाँ पर जो उन्होंने देखा, उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने वहाँ पर जब फॉरेस्ट में वो गए तो डिफरेंट काइंड से उन्होंने वहाँ पर प्लांट्स देखे, एनिमल्स देखे और बर्ड्स देखे, इन सब को मिलाकर उन्होंने यहाँ पर ये सब किया। अब जो इसके बाद पार्ट हमारा है वो पार्ट क्या है, बायोस्फीयर रिजर्वायर क्या आपके आपस में रहेगा, बायोस्फीयर रिजर्व आपके पास में क्या होगा, ये आपके पास में है फोर्थ पार्ट, वहाँ पर क्लियर है, वो हमने डील करना है। नेक्स्ट पार्ट हमारा है बायोस्फीयर रिजर्व आपके पास में क्या होगा, ये हमने यहाँ पर देखना है। देखिए, जो आपके पास पहली भुजो और प्रोफेसर अहमद के साथ फॉरेस्ट एम्प्लॉय था माधव जी, उन्होंने क्या बताया कि आपके पास में जो भी एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स आपके हैं उनको कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने वहाँ पर क्या बनाए हैं, नेशनल पार्क बनाए हैं, रिजर्व बनाए हैं, या फिर आपके पास में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई है, फिर सेंचुरीज बनाई हैं। तो उनको जो वहाँ पर रखा गया है, तो जो बायोस्फीयर रिजर्व आपका होगा, बायो मीन्स होता है लाइफ, स्फीयर मीन्स होता है पार्ट,
और जो आपस में रिजर्व है उसका मतलब उसका उसको कंजर्व करना, मतलब अर्थ का वो पार्ट जहाँ पर लाइफ आपकी एग्जिस्ट करती है और उस एग्जिस्टेड लाइफ को कंजर्व किया जाता है, प्रोटेक्टेड किया जाता है, उसको प्रोटेक्शन दी जाती है ताकि उनको कोई और एक्सटर्नल एजेंसी डिस्टर्ब ना करे, उनकी लाइफ को भी और उनके हैबिटेट को भी। हैबिटेट होता है उनके आसपास का वातावरण जो होगा, ठीक है। अब जो उसने बताया वहाँ पर जो आपस में बायोस्फीयर है, तो उसमें बायोडाइवर्सिटी आपकी एग्जिस्ट करती है। क्या एग्जिस्ट करती है? उसमें एग्जिस्ट करेगी आपके पास में वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी। अब जो बायोडाइवर्सिटी आपके पास में होगी ये क्या होगी? बायो मीन्स आपका लाइफ और डाइवर्सिटी मीन्स होता है आपके पास में डिफरेंट वहाँ पर होना, मतलब एक ही प्लेस पर अगर आपके पास में या फिर एक पार्टिकुलर लैंड ऑफ अर्थ पर आपके पास में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स, प्लांट्स या फिर बर्ड्स वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं और सबके सब एक दूसरे के साथ में इंटर रिलेटेड हैं। वो आपके पास में जो एनिमल्स, बर्ड्स या प्लांट्स या फिर आपके पास में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी आपके पास में होंगे, सबके सब क्या है, एक दूसरे के साथ में इंटर रिलेटेड भी होंगे, डिपेंडेंसी उनकी एक दूसरे पर होगी, तो उसे हम नाम देंगे बायोडाइवर्सिटी का। और बायोडाइवर्सिटी आपके पास में बहुत ज़्यादा देखी जाती है वहाँ पर फॉरेस्ट के अंदर या वैसे भी। क्लियर है? अब जो आगे उन्होंने बताया कि आपके पास में जो है बायो स्पेयर रिजर्व या फिर बायो स्पेयर रिजर्व जो आपके पास में है, ये कहाँ की विजिट उन्होंने की है? उन्होंने विजिट की है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की। तो एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर दो उसके अंदर भी फर्दर प्रोटेक्टेड एरियाज आपके हो सकते हैं। जैसे पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की बात की जाए तो यहाँ पर आपके पास में क्या होगा, इसमें आपके पास में क्या एग्जिस्ट करता है? इसमें वहाँ पर एक तो आपके पास में एग्जिस्ट करता है सेंचुरी, और सेंचुरी कौन सी है? वहाँ पर सतपुड़ा सेंचुरी आपके पास में होगी। कौन सी रहेगी? ये रहेगी सतपुड़ा सेंचुरी। और इसके अंदर ही आपके पास में वहाँ पर दो नेशनल पार्क भी एग्जिस्ट करते हैं। और जो नेशनल पार्क आपके हैं वो कौन कौन से हैं? पहला नेशनल पार्क आपके पास में बोरी है और दूसरा नेशनल पार्क आपके पास में कौन सा है? पंचमढ़ी आपके पास में वो अवेलेबल है। मतलब एक प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर फर्दर प्रोटेक्टेड एरियाज आपके हो सकते हैं। यहाँ पर वन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी है जो सतपुड़ा के अंदर अवेलेबल है, और आपके पास में दो नेशनल पार्क अवेलेबल है जो बोरी और पंचमढ़ी के अंदर आपके पास में अवेलेबल है। क्लियर है? और जो पंचमढ़ी आपका यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व बताया गया है, इसके अंदर जो आपके पास में वैरायटी मिलती है वो कहाँ के मिलते हैं? जो अपर हिमालयन आपके हैं या अपर पीक ऑफ हिमालयन जो आपके पास में हैं, और साथ में आपके पास में जो लोअर वेस्टर्न घाट्स आपके हैं उनके सिमिलर वहाँ पर वहाँ पर आपके पास में स्पीसीज अवेलेबल होते हैं या फिर मिलते आपको हैं। तो इस टॉपिक को कवर करने के बाद में टॉपिक हमारा था कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड एनिमल्स बायोस्फीयर रिजर्व। तो यहाँ से आपने के सामने आती हैं 5 डेफिनेशन कौन कौन सी? पहली डेफिनेशन आती है कि बायोस्फीयर क्या होता है, दूसरी आती है कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, तीसरी आपके पास में आती है कि वहाँ पर सेंचुरी क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, और आपके पास में फर्दर आता है वहाँ पर नेशनल पार्क क्या होते हैं। ये अभी हमने वहाँ पर डेफिनेशन वाइज क्लियर करने हैं। क्लियर है? जो पहली डेफिनेशन हमारी होगी वो क्या रहेगी? डेफिनेशन आपकी होगी बायोस्फीयर को लेकर। जो बायोस्फीयर आपका है तो ये क्या है? देखिए, जो भी अर्थ आपकी है उसका जो पार्ट लाइफ को सपोर्ट करता है या फिर वो पार्ट जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है वो बायोस्फीयर मेरा कहलाता है। क्लियर है? तो क्या रहेगा आपके पास में? जो बायोस्फीयर आपके पास में होगा ये क्या रहेगा? बायोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ अर्थ, इज अ पार्ट ऑफ अर्थ। कौन सा पार्ट? वेयर लाइफ एग्जिस्ट, वेयर लाइफ एग्जिस्ट। और या फिर कैसा? विच स्पॉट्स लाइफ, और विच स्पॉट्स लाइफ, या फिर वो जो लाइफ को सपोर्ट करें। मतलब वहाँ पर आपके पास में बायोलॉजिकल कंडीशंस कुछ ऐसे हैं जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं, उस पार्ट को हम क्या नाम देंगे? बायोस्फीयर। क्लियर है?
जो बात है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की या फिर बायोडाइवर्सिटी की, किसकी बात है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलिए या फिर बायोडाइवर्सिटी आप बोलिए, तो ये क्या होगा, आपके पास में जो पार्ट है अर्थ का जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, अगर उसी लाइफ पार्ट ऑफ अर्थ पर आपके पास में लाइफ कैसी है, डिफरेंट आपकी लाइफ एग्जिस्ट करती हैं। डिफरेंट लाइफ का मतलब कि वहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज आपके अवेलेबल हैं, उनके बीच का इंटर रिलेशंस है और उनका रिलेशन उनके इन्वायरमेंट के साथ जो है, तो वो सब मिलकर आपका कहलाता है बायोडाइवर्सिटी। क्लियर है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपका ये कहलाएगा। तो क्या हुआ, ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपके पास में क्या है, रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ एनिमल्स और स्पीसीज और लाइफ existing on that part of earth and interrelationship between them and relation with the environment। क्लियर, तो ये होगा आपके पास में क्या, ये होगा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब जो नेक्स्ट पार्ट हमारा है वो क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होगा। बायोस्फीयर तो क्या था, बायोस्फीयर था आपके पास में जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होगा ये हमने देखना है। क्लियर, अब देखिए दो डेफिनेशन हम डिफाइन कर चुके हैं, बायोस्फीयर क्या था और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपका क्या था। अब बात आती है सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व को लेकर। अब देखिए आपके पास में जो फ्लोरा एंड फना होगा, फ्लोरा एंड फना जो आपके पास में होगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, बेसिकली फ्लोरा एंड फना आपके पास में किसी भी अर्थ के पार्ट पर एग्जिस्ट करने वाले प्लांट्स और एनिमल्स कंबाइन होकर फ्लोरा एंड फना वहाँ पर बनाते हैं। उनको कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बनाया है, गवर्नमेंट ने वहाँ पर सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व आपके वहाँ पर बनाए गए हैं, जिनके अंदर रूल्स गवर्नमेंट के ही एप्लीकेबल हैं। ठीक, एक्सटर्नल एजेंसीज वहाँ पर कोई भी किसी भी टाइप का वहाँ पर इंटरफेयर नहीं कर सकती हैं। इनके अंदर आपके पास में वहाँ पर कटिंग ऑफ ट्रीज या फिर आपके पास में कल्टीवेशन या प्लांटेशन या फिर आपके पास में वहाँ पर पोचिंग या फिर आपके पास में वहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन मेड्स होती है या फिर मैन मेड होती है वो आपकी अलाउड नहीं होती हैं, क्योंकि इनका मेन टारगेट क्या है, मेन टारगेट आपके पास में वाइल्ड लाइफ को और उनके इन्वायरमेंट मतलब हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना। ये मतलब आपके पास में ये जितने भी पार्ट्स होंगे सबके सब प्रोटेक्टेड एरियाज़ होंगे वहाँ पर वाइल्ड लाइफ को लेकर और उनके हैबिटेट को लेकर। जो पहला पार्ट हमारा है सेंचुरी, सेंचुरी क्या होगा, देखिए जो सेंचुरी आपके पास में होगा, सेंचुरी आपके पास में जो आपके पास में एनिमल्स हैं, जो भी एनिमल्स हैं वहाँ पर एग्जिस्ट जो करते हैं, किसी भी एक बायोस्फीयर के अंदर जो एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं, उन एनिमल्स को और उनके जो हैबिटेट हैं, उनका जो इन्वायरमेंट है, उनको प्रोटेक्ट करना है। उसके अंदर प्रोटेक्ट करने का मतलब कि उस पर वहाँ पर कोई भी बाहर की एजेंसी या बाहर का कोई भी इंसान या कोई भी जानवर या पशु उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ये होगा आपके पास में सेंचुरी। जो नेशनल पार्क आपका है, नेशनल पार्क आपके पास में क्या रहेगा, जो वाइल्ड लाइफ आपके पास में है उसको ये सपोर्ट करता है, वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करता है, लेकिन वाइल्ड लाइफ यहाँ पर फ्रीली एग्जिस्ट करती है, फ्रीली वहाँ पर अपने हैबिटेट को, अपने आसपास की सराउंडिंग को ये कंज्यूम कर सकती है। मतलब आपके पास में नेशनल पार्क वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पर वाइल्ड लाइफ फ्रीली रिसोर्सेज जो भी नेचर के हैं उनको कंज्यूम कर सकती है। मतलब एक बड़ा एरिया की बात होगी, यहाँ पर आपके पास में छोटे एरिया की बात होगी। जो बायोस्फीयर रिजर्व आपका है, कौन सा, जो बायोस्फीयर रिजर्व आपका है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर देखिए आपके पास में होगा ये कि बहुत बड़े पार्ट पर एक लार्ज एरिया होगा आपके अर्थ का, एक लार्ज एरिया होगा आपके अर्थ का, जिस पर आपके पास में क्या होगा, जो एनिमल्स या प्लांट्स या फिर आपके पास में बर्ड्स, जो भी आपके पास में फ्लोरा फना वहाँ पर एग्जिस्ट करता है, वो पूरे को ही प्रोटेक्ट करेगा। और साथ में किसको प्रोटेक्शन देगा, साथ में प्रोटेक्शन देगा वहाँ पर जो ट्राइबल पीपल्स आपके हैं, मतलब जो भी वहाँ पर जी प्रजाति रहती है इंसान की, मतलब आदिवासी है या फिर कोई और है, उन सबको भी साथ में वो इंक्लूड करेगा। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व आपके पास में होंगे ये एक लार्ज स्केल की बात होगी। उसके बाद आपके पास में स्मॉल में आएगा आपका नेशनल पार्क, जहाँ पर फ्रीली वाइल्ड लाइफ अपने आसपास के इन्वायरमेंट को, हैबिटेट को फ्रीली एंजॉय कर सकते हैं या फिर फ्रीली उसे कंज्यूम कर सकते हैं। और सेंचुरी में आपके पास में क्या होगा, सेंचुरी में आपके पास में वाइल्ड लाइफ और उसके हैबिटेट को प्रोटेक्ट किया जाएगा एक्सटर्नल एजेंसी से। तो ये था आपके पास में क्या, तो ये था आपके पास में यहाँ पर आपके पास में जो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स चैप्टर नंबर 7 का जो टॉपिक हमने आज कवर किया,
कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर। अब जो इसके बाद की बात हमारी है, यहाँ पर आपके पास में जो एनसीईआरटी बुक में एक टेबल दी गई है कि आपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अपने स्टेट के अंदर और अपनी कंट्री के अंदर कितने टोटल वहाँ पर सेंचुरी हैं, कितने नेशनल पार्क हैं और कितने बायोस्फीयर रिजर्व आपके हैं, वो टेबल आपने कंप्लीट करनी है एक बार अपने बेसिस पर। क्लियर है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू।